अभी इस वक्त हम मौजूद हैं दादरी विधानसभा में और ये जो चौराहा है, जो जगह है, ये तिलपता गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा में, दादरी विधानसभा में कौन आ रहा है, सत्ता पर इस बार कौन आएगा और कौन नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीर सिंह प्रधान है, गांव तिलपता है और हम तो तेजपाल नागर के समर्थक हैं और उसी के रहेंगे और टिकट भी उसी को चाहते हैं। और लोग दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो तमाम सारे काम काज गिना रहे हैं। देखिए, ये तो हमें जानकारी नहीं है वो किस बिहाफ पे अपनी सत्ता में आने की बात कह रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि गौतम बुद्ध नगर सरकार हम नहीं जानते किसकी बनेगी, लेकिन गौतम बुद्ध नगर और दादरी विधानसभा जरूर बीजेपी की है। तीनों सीटें गौतम बुद्ध नगर की बीजेपी को। शायद नोएडा तो कन्फर्म है और दादरी भी कन्फर्म है। जेवर में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। किसान है जो नाराज हैं भूमि अधिग्रहण मामले में। ऐसा सबकी समस्याएं होती हैं, किसान की तो समस्या रहती है हमेशा, लेकिन वो धीरे धीरे हल हो रही हैं। कुछ हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। अभी रात भी यमुना अथॉरिटी ने जो हमारे 10% प्लॉट देते थे किसानों के, वो 10 कर दिए हैं और 64 रोका हुआ था, वो भी कोर्ट से आश्वासन दे दिया कि हम वापिस ले रहे हैं केस, वो भी मिल जाएगा। यूपी में क्या लगता है कौन बनाएगा सरकार? देखो, ये तो हम नहीं बता सकते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि दोनों में ही चुनाव है, तीसरा कोई चुनाव में नहीं है कोई पार्टी। सपा और बीजेपी दो ही पार्टियों में चुनाव है। यहाँ लहर किसकी ज्यादा है, बीजेपी की या सपा? मैं दादरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ बीजेपी की। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? इधर से करो। एक करके हम सभी से बातचीत करेंगे, तो आपसे पहले बातचीत कर लेते हैं। ये करेंगे भाई साहब। अच्छा, उधर तो चलिए, उधर से पहले हम यहाँ पर अंकल जी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? भैया मेरा नाम तो भागीरथ है। अच्छा, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? माहौल कहाँ है, कंटेनर में जमीन चली गई 1 लाख को। आज तक न तो पैसा मिले न प्लॉट मिले, है नी। तो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम काज हुआ, किसान खुश हैं, जितने आम नागरिक हैं वो खुश हैं इस सरकार से। नागर से खुश है तो नागर ने दिवायो क्यों न हो, है? तो किसकी लहर है, किसको वोट जाएगा इस बार? अब भैया कहाँ पता लगे किसकी लहर आवे, भैया बात है तो मैं न कह सकूं। हाँ, आप किसको वोट देंगे, कौन पसंद है, बीजेपी, समाजवादी या कोई और पार्टी? अब जाके प्रधान देगा, हम तो वाई की दे देंगे। अच्छा, हाँ, प्रधान तो कह रहे हैं कि बीजेपी को देंगे वो। हम वाई की हम दे देंगे। कहीं तो दे देंगे। हाँ, चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चरण सिंह। क्या लग रहा है सर, इस बार यूपी में कौन सरकार बनाएगा? तेजपाल। अच्छा, मतलब दादरी से बीजेपी की जीत होगी। हाँ जी। तो यूपी में कौन बनाएगा सरकार? यूपी में पता नहीं कौन बनाएगा, हमें तो अपने क्षेत्र की पता है बस। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी के अलावा और बाकी किसी पार्टी का रुतबा नहीं है? रुतबा सपा का भी है। हाँ। हाँ, अच्छा, तो मतलब सपा और क्या नाम, बीजेपी टक्कर में रहेगी? टक्कर में और रहेगी। बसपा? बसपा का नहीं है। बसपा खत्म है। हाँ, कांग्रेस का कुछ है मौजूद? कांग्रेस का भी नहीं है। हाँ। तो बीजेपी ने कामकाज कैसा किया क्षेत्र में? ठीक करा, जैसा भी करा सही करा। हाँ। हाँ, काफी लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। अरे नाराज तो है ही सब, हाँ। नाराज भी हैं, खुश भी हैं। हाँ। हाँ, अच्छी अच्छी चीजें क्या है बीजेपी की जो यहाँ क्षेत्र में कामकाज हुआ? काम काज क्या, रोड बोर्ड ही बनवाए हमारे यहाँ गलियों में। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ताऊ जी से। ताऊ जी, आप बताओ किसका माहौल? आप कैसे कह रहे हो बीजेपी से नाराज है लोग? आप कैसे कह रहे हो, क्या समझ रहे हो आप? हमें लोग मिलते हैं, बताते हैं कि बीजेपी से जो नाराज होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, यहाँ सड़क नहीं बनी, कहीं पे कुछ चीजें होती हैं, तो वही हम बता रहे हैं। कहीं पे लोग खुश भी नजर आते हैं, कहीं नाराज भी होते हैं। ये तो खैर सत्ता है, और नाराजगी और ये खुशी तो लगी रहती है। सही बात है। मेरा नाम भागमल सिंह है। हमारे यहाँ का पहला मुख्यमंत्री हम जो मायावती मानते आ रहे हैं, उसने यहाँ बहुत बढ़िया करा हमारे लिए। गांव में जो है सिविल भी डाले, वह भी जो अभी हुए नए वैसे उनकी सरकार बदल गई, सपा आ गई।
उसके बाद में जो उसने जो बढ़िया कर दी, आरसीसी घेर दी गांव में। हमारे पड़ोस की है बादलपुर की, बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री रही। हम तो यूँ कह रहे हैं कब का जो सरकार इसी की आनी चाहिए, बसपा की। हाँ जी, टक्कर इन दोनों की रहेगी, भाजपा की और बसपा की। लेकिन लोग तो कहते हैं कि बसपा का जो वजूद है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से खत्म होता जा रहा है। ना, ये तो गलत है। अपने जहाँ इलाके में सबका जोर होता है, हमारे यहाँ अब भी जो सीट बसपा की ज़्यादा निकलेंगी। हाँ जी। लेकिन अभी यहीं पे जो लोग बैठे थे उन्होंने बताया कि बीजेपी को समाजवादी की टक्कर है, बसपा का तो कुछ है ही नहीं। अभी नन्हे पता न आधे ने हमारा तो जिला ही बदल दिया, यू कैंसिल कर दिया गौतम बुद्ध जिला। मायावती ने जो बनाया है, ये सपा ने जो है हटा दिया बिल्कुल। तो अब भी उसी लकीर पे लोग है कि जो मायावती ठीक ही बढ़िया काम करे उसने। तेजपाल ने काम ना अच्छा किया ना, तेजपाल ने भी काम करा, लेकिन यू अपने इलाके का मुख्यमंत्री है मायावती, यू भी बढ़िया। 12 मौका दीजिए अगर अच्छा काम किया तो। भाई हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री बनी यूँ, या को हम कैसे कह दे कि सरकार ना बने, हम तो इसी के समर्थन है। तो अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो कैसी लगती है? समाजवादी पार्टी ने तो अभी कुछ भी ना करा, मायावती ने भी करा, अरे भाजपा भी कर रही है, इसने भी करा है। नारा तो लगा रहे हैं, सब काम बोलता है। नारे पारे गलत लगा रहे हैं ये लोग। हाँ, आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताओ। अरे अब की सरकार भी ठीक कर रही है, वाई कुछ कह रहा हूँ मैं। तेजपाल नागर ने तेरा ऊनो बना दिया, जो हम चलो जा अनि पौनीन में कर जा, तो ठीक कर रही है ये अभी। हाँ, लेकिन आप समर्थन बसपा को देंगे? हाँ जी, बसपा को देंगे। हाँ, ज्यादातर यू हमारा जो इलाका है बसपा का ही है। हाँ, अभी तो लोग बता रहे थे कि पूरा बीजेपी हो रखा है। ना ना ना, जब 5 साल हो गए थे, तेजपाल नागर है गांव के अंदर, कै दिन आयो है ये बताओ आप। कई बेर आयो तुम जाते ही ना हो, हमारे यहाँ आयो, इंदिराज के यहाँ आए के अपने कोटासू जो बना गो उसे ऊंची कर गो, 2-2 3-3 फुट किसी पूछ ले। अरे भाई तेजपाल नागर आके करना गया, बूझो जी बूझो। काम कर गए यहाँ पे आके। हाँ, कैसा काम काज किया है उन्होंने? काम सही करा। काम सही करा है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि बसपा की सरकार आएगी इस बार यहाँ से। हाँ, सरकार बसपा की है। बसपा की मुश्किल है। हाँ। हाँ, अच्छा, यहाँ से बसपा के कैंडिडेट जीतेंगे? वो भी नहीं जीतेंगे? बसपा का नहीं जीता। बसपा के नहीं जीतेंगे। आप कैसे देख रहे हैं फिर? आपको लगता है कि यहाँ से बसपा सीट निकालेगी? यहाँ सीट बसपा की जो चलती आ रही है अभी तक। अब भी कोई नेता जैसे जो पुणे में, अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी बसपा, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो वो और पीछे थी। तो टक्कर इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी को दूसरे नंबर पर कौन रहेगी? अगर आपके हिसाब से बसपा पहले नंबर पे रहेगी तो दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? यहाँ की सीट केवल दो की है, भाजपा की और बसपा की, और की सीट को मत करो यहाँ। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है। क्या लगता है दादाजी? आपने तो कुछ बताया ही नहीं अपना। हमारी समझ में कोई राग ही ना आ रहा, हम बताओ किस सरकार की बता। अच्छा, ये बताओ, बीजेपी ज्यादा अच्छा काम करती है या समाजवादी? दादा, बीजेपी ज्यादा अच्छा काम करती है समाजवादी? देखो जी, दोनों ऐसी है, हमें तो ऐसी लग रही है दोनों बराबर ही कर रही हैं, हाँ। बराबर ही कर रही है। तो ज्यादा बढ़िया कौन कर रहा है? बढ़िया तो मायावती करेगी अब तक यहाँ, हाँ, बीजेपी तो बेकार है, हाँ, नौ कर रही बीजेपी। हाँ। लोग बहुत खोज के खा लिए उसने, तो बक्कल उतार दिए किसानन के। हाँ, इकन्नी जेब में नहीं छोड़ी। और जो है पैसा जो रुपया जो वो करो, इसने करेंसी, अब भाई काला धन इकट्ठा करूँगा मैं, अभी काला धन इकट्ठा उस पर हुआ ही नहीं, नोटबंदी कर दी, पब्लिक मार दी, और क्या कर रहा मोदी। तो हमारी समझ से सरकार बाहर है, ये बात। ये तो कह रहे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ, कह ही तो रहे हैं, वादे पूरे तो नहीं कर रहे, क्या करें।
कहने को मैं कह दूं मैं यहाँ लाल किला बना दूंगा, पर मुझ पर बन नहीं रहा वो जन्मभूमि है, आज के राम मंदिर अब तक सारा पूरा नहीं हुआ वो, और वो जमीन है खोज खोज कर उनके रिश्तेदार जो हैं वो खा गए उसे बेच के। तो क्या इसको भरोसा हो सरकार का? हमारी समझ से बाहर है ये झूठ बोलती है सरकार, क्या सरकार झूठी है। काहे के लिए वादे करती है, पूरे नहीं करती, ये है बात बस। वादा खिलाफी करती है। तो अगर मायावती की अगर बात करें तो क्या लगता है आएंगे इस बार सत्ता में वो? देखो आनी मुश्किल है, संभव नहीं है आ सके, सीटें देखो सही रही तो सीटें ले सकती है। अच्छा, दादरी विधानसभा की सीट किसके खाते में जाएगी? मायावती के जाएगी, अखिलेश के, या फिर योगी के? देखो अभी तो पार्टी में जो है अपने कैंडिडेट ही नहीं तारे, उसने किसी ने भी कैंडिडेट नहीं तारे। अभी जब कैंडिडेट उतरे उनसे पता लगेगी ये आदमी कैसा है, इस सरकार लायक है या नहीं है, इनको वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो हम जब कैंडिडेट उतर जाए जब भी इसको जो है हल निकालेंगे। अब ये सीट किसकी निकलेगी यहाँ से, ये है अभी कैंडिडेट ही नहीं तारे उन्होंने, कोई पार्टी ने भी। कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद पता हाँ ये पता लगेगा जब। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले थोड़ा निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक टिकट ना मिले। क्या नाम है आपका? हरेंद्र है भाई, जो हमारे परिवार के हैं, हमारे बिरादरी के हैं। कोई भी गुजर खड़ो, सत्येंद्र भी, बेवन भी, तेजपाल जी, राजकुमार भाटी जी, सब अपने परिवार के हैं। हम किसको मत देंगे? ऐसे में तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, किसके साथ रहे किसके साथ न रहे। वो मत है, आपको क्या पता मत क्या से कांग्रेस से दीपक चोटीवाला। लहर किसकी चल रही है ये दादरी विधानसभा से? लहर के पता नहीं बाबूजी, किसे टिकट मिल जाएगा अभी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। बीजेपी की ज्यादा चर्चा हो रही कि समाजवादी की बसपा की? देखो चर्चा सबकी, हमारे परिवार आपका, आप भी मेरे, आप ही हो, आपकी चर्चा हो रही है। हम एक बात, हमारे परिवार है, आपका मान सम्मान करेंगे, वो तो मत ही कोई भी कैंडिडेट आएगा सबका मान सम्मान करेंगे, लेकिन वोट किसकी तरफ जाएगा अबे पता है, अभी नहीं पता। अबे कोई पता नहीं है। अच्छा, कामकाज किसने ज्यादा बढ़िया किया, बीजेपी ने या पहले बसपा थी उसने? भाई जी जो काम करा कांग्रेस ने करा था। मैं तो कांग्रेस से आदमी। कांग्रेस की तो यहाँ बहुत टाइम हो गया, लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया, सरकार नहीं आई। आ जाएगी, सुन तो लहर आती है कभी कभार, जैसे पानी चलता है, कभी तो लहर आएगी, धीरे धीरे आती है ना। पहले से ही कांग्रेसी हैं या अभी हाल फिलहाल में हुए? मैं कांग्रेस यूथ अध्यक्ष रिंकू चंदेला बड़ौली, यूथ का राष्ट्रीय सचिव हरियाणा का, मेरा साला। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी की मेहनत रंग लाएगी? आ सकता है कहीं ना कहीं, मतलब 2-4-10 सीटें बढ़ेंगी, इजाफा होगा। हाँ इजाफा होगा पक्का। हवा चल रही है, लहर जहाँ से धूप निकलती है ना वहाँ से चांदनी निकलती है, सूरज कहाँ से निकलता है? हवा तो पूर्वोत्तर से चलती है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। क्या नाम है सर आपका? असगर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? केवल योगी बाबा, कोई टक्कर ही नहीं है कैसी भी, बिल्कुल योगी बाबा। सब तो कहते हैं समाजवादी सरकार बना रही है, मतलब ही नहीं उठता। क्या नाम है आपका? असगर। और ये बताइए कि यहाँ अगर बात करें इस विधानसभा की तो यहाँ कौन सरकार बनाएगा? सपा या भाजपा की टक्कर रहेगी। दादरी विधानसभा में सपा और बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर भी रहेगा, कौन कैंडिडेट किस पार्टी से उतर रहा है, चेहरे पे वोट मिलेगी। अब जिसका कैंडिडेट ज्यादा अच्छा होगा वो हाँ आगे निकल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट यूपी में योगी बाबा, कोई नहीं है बाकी। अच्छा, प्रियंका गांधी भी काफी मेहनत कर रही, कुछ खत्म समझो, लेकिन थोड़ी सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए किसका नुकसान करेंगे? खत्म, किसी का कोई नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे अगर 2-4 सीटें उन्हें मिलती हैं या वोट लोग एक भी देते नहीं, हैं। एक भी नहीं मिलेगी भाई, हाँ, एक भी नहीं मिलेगी। हाँ। अच्छा, ओवैसी को लोग बीजेपी का बी पार्टी बताते हैं। देखो वो बताते हैं कुछ भी है, लेकिन मोमडन उसे कोई वोट नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। सब समझदार हैं, वोट कटेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। रैली में जो इतनी भीड़ दिखती है ओवैसी तो अब हम भी यहाँ बैठे हैं, भीड़ तो एकत्र ओवैसी को देखने जाते हैं, बिल्कुल सुनने जाते हैं, कोई भी रैली में कोई भी जाएगा।
अच्छा, जैसे एक आंकड़ा निकाल ले तो अगर ओवैसी की रैली में मान लो 100 लोग में से 100 लोग जाते हैं तो वो 100 में से कितने लोग ओवैसी को वोट देंगे? एक एक। बाकी 99% बाकी। बिल्कुल कोई कहीं भी दे, लेकिन ओवैसी एक भी सीट नहीं निकाल पाएगा। लिख लो आप, चैनल में बोल रहा हूँ, एक भी सीट नहीं मिलेगी। हाँ। बिल्कुल। और ये बताइए फिर कि समाजवादी पार्टी की लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या लगता है? पहले ही मेरे ख्याल में 52-56 कितनी 47 दी गई, 100 के लगभग पहुंचेंगे। और गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा है, तीनों में से कौन कौन सी विधानसभा पे कौन आगे चल रहा है? मेरे ख्याल में बीजेपी को जाएंगी, लेकिन सपा टक्कर देगी थोड़ी। सपा टक्कर। चेहरा कौन है? अगर सही कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारती है तो एक आध सीट जा सकती है उसकी। बिल्कुल चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। नोएडा की तो जाती नहीं, नोएडा की बीजेपी की पक्की, दादरी और जेवर में टक्कर रहेगी, बिल्कुल एकदम। जेवर में ऐसे लोग बताते हैं कि काफी लोग नाराज हैं वो भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर, तो अगर अच्छा कैंडिडेट उतारती है समाजवादी तो वहां से जीत सकती है। कैंडिडेट के ऊपर ही बात है। कैंडिडेट की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, जो टिकट बंटवारा है उसके बाद में ही ये तय किया जा सकता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, रेस में कौन आगे रहेगा कौन नहीं, क्योंकि जब तक टिकट नहीं कंफर्म होता है तब तक उससे पहले, क्योंकि कुछ विधायक हैं जिन्होंने अच्छा कामकाज किया, कुछ है जिन्होंने कामकाज नहीं किया, और उम्मीदें जो होती हैं वो आने वाले नए लोगों से ज़्यादा होती हैं कि हाँ क्या पता इस बार ये अगर आए तो हमारा ज़्यादा कामकाज हो, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा कामकाज हो। तो अभी जो रुझान है यहाँ के लोगों का कहना है कि वो जो सही निकल के आएगा, टिकट जब कंफर्म हो जाएगा, कैंडिडेट जब डिसाइड हो जाएंगे उसके बाद में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दादरी।